आज का हमारा टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स, यानी कि किताबें और लेखक। आपको इस वीडियो से एक प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में मैंने 2021 की जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं सभी को कवर किया है। तो अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो इससे बाहर प्रश्न आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो बुक्स एंड ऑथर से एग्ज़ाम में एक ही प्रश्न बनता है कि इस बुक के लेखक कौन हैं, यानी कि ऑथर कौन है। तो उसी प्रकार मैंने सभी बुक्स को कवर किया है और उसके ऑथर के बारे में बताया है। और पहली बुक है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रियम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। तो जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीती थी उसी पर यह किताब लिखी गई है। और इसके राइटर कौन है? तो आर कौशिक। याद रखिएगा कौन? आर कौशिक। तो अगली बुक देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स डैट चेंज्ड इंडिया। तो इसके राइटर कौन है? शक्ति सिन्हा, ये इसके ऑथर हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी वाकई में एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे, एक शक्तिशाली नेता थे। तो उनके ऊपर जो बुक लिखी गई है उसके राइटर भी कौन है? शक्ति सिन्हा। तो इससे आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अगली बुक देखते हैं, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज। इसके राइटर कौन है? तो शिवाथानु पिल्लई, ये साउथ इंडियन नेम है, शिवाथानु पिल्लई। इन्होंने लिखी है 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट बुक है आई एम नो मसीहा। ये सोनू सूद के ऊपर बुक लिखी गई है। अभी लॉकडाउन में इन्होंने बहुत से प्रवासी मजदूरों की सहायता की थी, तो इनके ऊपर बुक लिखी गई है आई एम नो मसीहा। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। और इसके राइटर कौन है? तो मीना अय्यर, इन्होंने ये बुक लिखी है। तो इसे आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। कैसे? देखिए, बुक का नाम क्या है? आई एम नो मसीहा, और जिन्होंने लिखी है उनका नाम है मीना। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, मी यानी कि मैं और ना नहीं, तो आई एम नो मसीहा। सोनू सूद जी कह रहे हैं मैं मसीहा नहीं हूँ, और इनके राइटर का नाम भी क्या है? मीना, मैं नहीं। मी का मतलब क्या है? मैं, और पीछे क्या है? ना, यानी कि नहीं। मतलब कि राइटर का नाम भी यही बता रहा है कि मैं नहीं हूँ। इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि आई एम नो मसीहा ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मी ना के द्वारा लिखी गई है। अब आगे देखते हैं। तो अगली हमारी बुक है राइट अंडर योर नोज। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर गिरिधरन, इन्होंने ये बुक लिखी है राइट अंडर योर नोज। तो अगली बुक है प्रॉमिस्ड मी डैड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा इसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसके राइटर हैं जो बाइडेन। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इस समय, जो बाइडेन। इन्होंने ही बुक लिखी है प्रॉमिस्ड मी डैड। तो जो बाइडेन के बाद इनके बेटे हैं हंटर बाइडेन। तो इन्होंने बुक लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स। तो जिनके पिता अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति बन गए हों उनको तो अब हर चीज़ ब्यूटीफुल ही दिखेगी। तो ब्यूटीफुल थिंग्स, इसके राइटर कौन है? जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन, याद रखिएगा। जो बाइडेन की कौन सी बुक है? प्रॉमिस्ड मी डैड। और उनके बेटे हंटर बाइडेन की कौन सी बुक है? तो ब्यूटीफुल थिंग्स। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो नेक्स्ट बुक है अयोध्या। ये भी इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इसके राइटर कौन है? माधव भंडारी। तो अभी अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर बन रहा है और इसके राइटर कौन है? माधव भंडारी। तो जब मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा तो वहाँ पर भंडारा लगेगा ना, इतना बड़ा मंदिर बनेगा तो भंडारा तो लगेगा ही। और इसके राइटर कौन है? भंडारी। तो इसी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं कि अयोध्या पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? माधव भंडारी के द्वारा लिखी गई है। अब अगली पुस्तक देखते हैं। तो नेक्स्ट बुक है अनफिनिश्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किताब तो पूछी ही जाएगी, नोट कर लेना। इसकी राइटर कौन है? प्रियंका चोपड़ा। क्योंकि जब इन्होंने यह बुक लॉन्च की तो 24 घंटे के अंदर यूएस में सबसे ज़्यादा बिकने वाली यह किताब बन गई थी, अनफिनिश्ड। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? तो प्रियंका चोपड़ा के द्वारा लिखी गई। तो आगे देखते हैं, इनका नाम है रस्किन बॉन्ड। इनके द्वारा तो जो किताबें लिखी जाती हैं वो एग्ज़ाम में पूछी ही जाती हैं। इन्हें पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म भूषण भी मिल चुका है, और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। तो इनके द्वारा जो किताबें लिखी जाती हैं वो एग्ज़ाम में 100% पूछी ही जाती हैं। तो देखिए, इनके द्वारा अभी 2021 में 2 किताबें लिखी गई हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। एक है हाउ टू बी अ राइटर और दूसरी है इट्स ए वंडरफुल लाइफ। और नीचे की जो ये 3 किताबें हैं ये भले ही पुरानी हों
पर बहुत बार पूछी जा रही हैं एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। अभी भी ये पूछी जा रही हैं, इसीलिए मैंने इन्हें भी कवर कर दिया। तो पहले 2021 की देख लेते हैं। एक है हाउ टू बी अ राइटर। तो इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं, तो इन्होंने ये किताब लॉन्च की है हाउ टू बी अ राइटर। और दूसरी कौन सी है, तो इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये दूसरी किताब है जो कि 2021 में आई है। अब पुरानी किताबें देख लेते हैं जो भले ही पुरानी हो पर एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं। एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसका नाम है लॉन फॉक्स डांसिंग, ये रस्किन बॉन्ड की ऑटोबायोग्राफी है। और दूसरी किताब है द रूम ऑन द रूफ, ये रेलवे में बहुत बार पूछी गई है। द रूम ऑन द रूफ ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है और रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जाती है कि द रूम ऑन द रूफ ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। और तीसरी किताब है द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी एक नोवेल है जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो दो किताब हो गई 2021 की, हाउ टू बी अ राइटर, और सेकंड किताब है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये 2021 की हो गई। और एक इनकी ऑटोबायोग्राफी हो गई लॉन फॉक्स डांसिंग, और दो किताबें और इम्पोर्टेंट हैं द रूम ऑन द रूफ एंड द ब्लू अम्ब्रेला। तो एक बार आप सुन लीजिए, आप इसकी PDF से रिवीजन कर लेना, तब ये आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो रस्किन बॉन्ड के बाद अब देखते हैं सलमान रुश्दी द्वारा लिखी गई किताबें। इनके द्वारा लिखी गई किताबें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अभी हाल ही में इन्होंने एक किताब लिखी है लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 से लेकर 2020 तक, जो किसके द्वारा लिखी गई है, तो सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गई करंट की बात। और 3 पुस्तकें और हैं जो कि इनके द्वारा लिखी गई हैं और अभी तक एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो पहली है मिडनाइट चिल्ड्रन। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस बुक के लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिल चुका है, इसीलिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी किताब है क्यू शॉट, जो कि बुकर प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुई थी, मिला नहीं पर नॉमिनेट हुई थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। और तीसरी किताब है द सैटेनिक वर्सेज। तो ये जो किताब है ये काफ़ी विवादों में रही थी और इस किताब के लिए इन पर फतवा भी जारी हो गया था। तो फतवा जारी हो गया था और काफ़ी चर्चाओं में रही थी ये किताब, इसीलिए ये भी पूछी जाती है। कौन सी किताब है, द सैटेनिक वर्सेज, ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। तो देखिए कौन कौन सी हो गई, मिडनाइट चिल्ड्रन, क्यू शॉट और द सैटेनिक वर्सेज, ये पुरानी किताबें हैं पर इम्पोर्टेंट है। और करंट वाली कौन सी है, लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ एसेस, ये भी सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है, तो याद रखिएगा। तो सलमान रुश्दी के बाद अब हम आते हैं सुधा मूर्ति पर। तो जो ये राइटर हैं इनके द्वारा जो भी बुक्स लिखी जाती हैं ये परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने आप में। तो सुधा मूर्ति के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है अभी हाल ही फिलहाल में, हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। अभी आपने देखा कि जब लॉकडाउन लगा था, जब सब घरों में बंद थे, तो जो नदियाँ थी ये भी स्वच्छ हो गई थी अपने आप ही, मौसम भी काफ़ी साफ हो गया था। तो धरती ने दोबारा अपनी सुंदरता को प्राप्त कर लिया था, क्योंकि हम ही जो इंसान हैं ये धरती पर गंदगी फैलाते हैं, उसको प्रदूषित करते हैं। पर जब हम घरों में बंद थे तो धरती ने जो अपनी खोई हुई सुंदरता थी इसे दोबारा हासिल कर लिया था। तो वही इनकी किताब है हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी, ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। इनके द्वारा कुछ पुरानी किताबें भी हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो भी देख लेते हैं। पहली पुस्तक है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, ये पहली पुस्तक है जो कि इम्पोर्टेंट है। दूसरी है डॉलर बहू और तीसरी बुक है महाश्वेता। तो डॉलर बहू और महाश्वेता ये तो एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुई हैं, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। तो ये सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई किताबें हैं। और अभी रिसेंटली में कौन सी बुक लिखी गई है, हाउ द अर्थ गॉड इट्स ब्यूटी, इसे याद रखिएगा, ये भी सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बुक है द लाइट ऑफ एशिया। तो किसे कहा जाता है द लाइट ऑफ एशिया, भगवान बुद्ध को कहा जाता है। और बुक का नाम क्या है, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डैट डिफाइन द बुद्धा। ये किसके द्वारा लिखी गई है, जयराम रमेश के द्वारा लिखी गई है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। तो इसे याद कैसे रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बुक का नाम क्या है, बुद्धा। तो भगवान बुद्ध के ऊपर ये किताब है और जो इसके लेखक हैं उनके नाम में भी भगवान का नाम है राम। तो भगवान राम और बुक किसके ऊपर है, भगवान बुद्ध के ऊपर है। तो इसे आपस में आप रिलेट कर सकते हैं
कि जो बुक है उसमें भी भगवान बुद्ध हैं और जो इसके राइटर हैं उसमें भी भगवान का नाम है भगवान श्री राम। तो दोनों को आप रिलेट कर लेना, जिससे आपको ये याद रहेगा हिंट के तौर पर। नेक्स्ट बुक है द मेकिंग ऑफ आधार। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो राम सेवक शर्मा के द्वारा लिखी गई है। द मेकिंग ऑफ आधार याद रखिएगा। नेक्स्ट बुक देखते हैं वहाना मास्टर क्लास। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा वहाना मास्टर क्लास बुक लिखी गई है। तो जो ये अल्फ्रेडो कोवेली हैं ये इटली के लेखक हैं, पर इन्हें जो भारतीय संस्कृति है, यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं, इनमें बहुत रुचि है। इसीलिए इन्होंने भगवान गणेश की कहानी पर आधारित एक बुक लिखी है जिसका नाम है वहाना मास्टर क्लास। आप बुक का कवर पेज देखेंगे तो इससे आपको पता ही चल जाएगा कि ये भगवान गणेश की कहानी पर आधारित है। अब नेक्स्ट बुक द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट। नेक्स्ट बुक देखते हैं मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो लेफ्टिनेंट जनरल कोनसाम हिमालय सिंह के द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो देखिए किताब में भी है हिमालयन और राइटर में भी है हिमालय सिंह, तो इसे आप रिलेट कर सकते हैं। मेकिंग ऑफ अ जनरल अ हिमालयन इको किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिमालय सिंह के द्वारा लिखी गई है। अब अगली किताब देखते हैं अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। तो जो ये किताब है, जो स्मृति ईरानी की अमेठी की सीट पर लोकसभा चुनाव में जीत हुई थी ना, उसी पर लिखी गई है। तो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उससे पहले जो अमेठी की सीट है उस पर कांग्रेस का ही दबदबा था और राहुल गांधी ही वहाँ पर सांसद थे। तो स्मृति ईरानी की जीत हुई थी अमेठी की सीट पर, इसी पर यह किताब लिखी गई है अमेठी संग्राम ऐतिहासिक जीत अनकही दास्तां। और इसके राइटर कौन है? तो अनंत विजय इसके राइटर हैं। तो देखिए जीत हुई थी और इसमें भी राइटर का नाम क्या है? विजय। जीत और विजय आप इसे आपस में रिलेट कर सकते हैं। और मैंने आपको कहानी बताई थी कि स्मृति ईरानी की वहाँ पर विजय हुई थी और इसके राइटर भी कौन है? अनंत विजय। तो इससे आप इसे रिलेट करके याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। तो अगली किताब है नेहरू तिब्बत एंड चाइना। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखी गई है। नेहरू तिब्बत और चाइना ये अवतार सिंह भसीन के द्वारा लिखी गई है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। तो बुक का नाम है द बेंच और ये किसके द्वारा लिखी गई है? मेघन मार्कल के द्वारा। मेघना नहीं है, मेघन है। मेघन मार्कल के द्वारा द बेंच बुक लिखी गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए बुक का नाम क्या है? बेंच। तो बचपन में जब हम स्कूलों में जाते थे तो बेंच पर क्या करते थे? खाली समय में पेन या पेंसिल से कुछ लिख देते थे या पेंसिल से कोई मार्क लगा देते थे। मार्क लगा देते थे ना पेंसिल से। तो देखिए जो लेखक हैं उनका नाम भी क्या है? मेघन मार्कल, मार्क। और बचपन में हम भी बेंच पर पेंसिल या पेन से मार्क लगा देते थे, कोई ना कोई निशान लगा देते थे या कुछ लिख देते थे। तो इसी से आप रिलेट करके ये हिंट है जिससे आप इसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट बुक देखते हैं द बेंच के बाद कौन सी है? वेयर अबाउट्स। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो झुम्पा लाहिरी के द्वारा ये लिखी गई है। बुक का नाम क्या है? वेयर अबाउट्स। अगली किताब देखते हैं एलिफेंट इन द वूम। ये किसके द्वारा लिखी गई है? कल्कि कोचलिन के द्वारा। तो ये आप देख ही रहे हैं कल्कि कोचलिन को, कई बॉलीवुड फिल्मों में भी आपने इन्हें देखा होगा। तो इन्हीं के द्वारा ये किताब लिखी गई है एलिफेंट इन द वूम। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए एलिफेंट यानी कि हाथी। तो जो हाथी होता है उसके नीचे कोई भी आए तो वो उसे कुचल के रख देगा। और जो राइटर हैं इनका नाम भी क्या है? कोचलिन। तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं कि हाथी काफ़ी विशालकाय जानवर होता है, इसके आगे कोई भी आए तो उसे वो कुचल कर रख देगा। और जो राइटर हैं उनमें भी क्या है? कोचलिन यानी कि कुचल देना। तो एलिफेंट के जो राइटर हैं वो हैं कल्कि कोचलिन, इसी से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बुक है लिविंग माउंटेन। तो इसके राइटर कौन है? अमिताभ घोष। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, एग्जाम में पूछी जाएगी, याद रखिएगा। क्या नाम है? लिविंग माउंटेन। इसके राइटर हैं अमिताभ घोष। तो इसे कैसे याद रखेंगे? तो अमिताभ को आप रिलेट करेंगे अमिताभ यानी कि अमिताभ बच्चन। तो ये जो बुक का टाइटल है उन पर सूट करता है, लिविंग माउंटेन। तो जो अमिताभ बच्चन हैं काफ़ी ऊंचे कद के अभिनेता हैं, यानी कि माउंटेन की तरह लिविंग माउंटेन है सच में वो। तो ये जो बुक का टाइटल है वो भी उन पर सूट कर रहा है, लिविंग माउंटेन। और जो इसके राइटर हैं वो भी कौन है? अमिताभ घोष। तो इससे आप इसे हिंट की तरह रिलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट बुक है द क्रिसमस पिग।
ये किसके द्वारा लिखी गई है? जेके रोलिंग। तो नाम तो आपने सुना ही होगा, जेके रोलिंग। इन्होंने ही हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है जेके रोलिंग के द्वारा ही लिखी गई है। और बहुत बार पूछा जाता है कि हैरी पॉटर की जो सीरीज़ है किसके द्वारा लिखी गई है? तो जेके रोलिंग के द्वारा लिखी गई है। और इन्होंने ही अभी हाल ही फिलहाल में कौन सी किताब लिखी है? द क्रिसमस पिग, याद रखिएगा। तो आगे अब हम देखते हैं। तो जो ये 2 किताबें हैं, मैंने इसे पिछली वीडियो में जो अवार्ड्स एंड ऑनर्स वाली वीडियो थी, पुरस्कार और सम्मान, उसमें आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में बताया था। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अनामिका को, और अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, मतलब कि इनकी कौन सी किताब है जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अरुंधति सुब्रमण्यम की किताब कौन सी है? व्हेन गॉड इज़ अ ट्रैवलर। और अनामिका के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो अनामिका के द्वारा लिखी गई किताब है टोकरी में दिगंत, याद रखिएगा। अनामिका की पुस्तक है टोकरी में दिगंत, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है हिंदी के लिए। और अरुंधति सुब्रमण्यम के द्वारा लिखी गई है व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर, और अंग्रेजी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो नेक्स्ट बुक है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ये किसके द्वारा लिखी गई है? इंदिरा नूई के द्वारा। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा। इंदिरा नूई के द्वारा लिखी गई है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। नेक्स्ट बुक देखते हैं क्लाइमेट चेंज। ये भी इंपॉर्टेंट है, आकाश रेनिसन के द्वारा लिखी गई है क्लाइमेट चेंज। तो इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसे आप एक हिंट के तौर पर रिलेट कर सकते हैं। देखिए, बात हो रही है क्लाइमेट की और लिखी किसके द्वारा गई है? आकाश, और रेन भी आ रहा है साथ में। देखिए, रेनी में रेन, तो आकाश, रेन और क्लाइमेट, ये तीनों आपस में रिलेट हो रहे हैं ना। क्लाइमेट की बात हो रही है, आकाश भी आ रहा है और रेन भी आ रही है। तो जो पुस्तक है ये है क्लाइमेट चेंज, और इसके राइटर कौन है? आकाश रेनिसन। रिलेट भी हो रहा है, इसे याद रख पाएंगे। नेक्स्ट बुक देखते हैं योर बेस्ट डे इज़ टुडे। तो ये अनुपम खेर अभिनेता हैं, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है योर बेस्ट डे इज़ टुडे, याद रखिएगा। अगली किताब देखते हैं लाल बहादुर शास्त्री, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड। तो लाल बहादुर शास्त्री ये हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और इन पर बुक किसने लिखी है? संदीप शास्त्री ने। तो देखिए, इसे तो आसानी से आप याद रख पाएंगे। बुक का नाम भी है शास्त्री, और जो इसके राइटर हैं उनका नाम भी है शास्त्री। तो लाल बहादुर शास्त्री पर किसने किताब लिखी है? संदीप शास्त्री ने, याद रखिएगा। अगली किताब देखते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। इसके राइटर कौन है? मनन भट्ट हैं इसके राइटर। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो देखिए, तो जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था तो उसके बदले में भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था, एयर स्ट्राइक की थी। क्यों? क्योंकि ये भारत के मान सम्मान की लड़ाई थी। और जो इसके राइटर हैं वो देखिए, अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे MANAN, तो शुरुआत में क्या है? मान। अगर आप इकट्ठा पढ़ेंगे तो मनन। और आपको इसे एक हिंट के तौर पर देखना है, तो शुरुआत में क्या है? मान। तो भारत की मान सम्मान की लड़ाई थी, इसीलिए भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी थी पाकिस्तान के ऊपर। तो इसी से आप रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट बुक देखते हैं। नेक्स्ट बुक है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अशोक लवासा के द्वारा लिखी गई है। ये भारत के इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं अशोक लवासा, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। अगली किताब देखते हैं द इंडियन स्टोरी। ये बिमल जलान के द्वारा लिखी गई है। द इंडियन स्टोरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किसके द्वारा लिखी गई है? बिमल जलान। नेक्स्ट बुक है द प्रेगनेंसी बाइबल। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी चर्चाओं में है, अभी तक आपने न्यूज़ में भी सुन लिया होगा। ये किसके द्वारा लिखी गई है? करीना कपूर खान के द्वारा। नाम क्या है? द प्रेगनेंसी बाइबल। अगली किताब देखते हैं होम इन द वर्ल्ड। ये किसके द्वारा लिखी गई है? अमर्त्य सेन के द्वारा ये किताब लिखी गई है, होम इन द वर्ल्ड, याद रखिएगा। तो लास्ट में अब हम ऑटोबायोग्राफी देख लेते हैं। पहले हम जो 2021 की करंट की ऑटोबायोग्राफी हैं उन्हें देख लेते हैं, उसके बाद जो पुरानी ऑटोबायोग्राफी हैं इम्पोर्टेंट हैं उन्हें देख लेंगे। तो 2021 में आपको 3 ही ऑटोबायोग्राफी अभी तक याद रखनी है। एक है सच कहूँ तो, ये नीना गुप्ता की ऑटोबायोग्राफी है, ये एक्ट्रेस हैं बॉलीवुड की। सच कहूँ तो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। दूसरी है विल, ये विल स्मिथ जो कि जाना माना चेहरा है
हॉलीवुड के अभिनेता हैं ना विल स्मिथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है विल। और तीसरी ऑटोबायोग्राफी है बिलीव, ये सुरेश रैना की ऑटोबायोग्राफी है। तो 3 याद रखनी है आपको करंट की। सच कहूँ तो नीना गुप्ता की है, विल स्मिथ इनके तो नाम में ही है, विल इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है, और सुरेश रैना की ये इंपॉर्टेंट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, बिलीव, याद रखिएगा। तो करंट की ऑटोबायोग्राफी हमने देख ली। अब हम कुछ पुरानी ऑटोबायोग्राफी हैं पर इम्पोर्टेंट हैं, इन्हें देख लेते हैं। तो पहली है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है। दूसरी है अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, ये सौरव गांगुली की ऑटोबायोग्राफी है। तीसरी है नो स्पिन, तो शेन वॉर्न जो कि ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर थे, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है नो स्पिन। चौथी है 281 एंड बियॉन्ड, ये वीवीएस लक्ष्मण की ऑटोबायोग्राफी है। तो जो ज़्यादातर स्पोर्ट्स से जुड़े होते हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है माइंड मास्टर, विश्वनाथन आनंद, तो ये शतरंज के खिलाड़ी हैं विश्वनाथन आनंद, इन्हीं की जो बायोग्राफी है इसका नाम है माइंड मास्टर। नेक्स्ट है एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्जा की ऑटोबायोग्राफी है। उससे नेक्स्ट है अनब्रेकेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है मैरी कॉम, मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, अनब्रेकेबल। अभी हमने पीछे पढ़ा था एक अनफिनिश्ड, जो कि प्रियंका चोपड़ा के द्वारा बुक लिखी गई है, उसका नाम है अनफिनिश्ड। और जो ये है अनब्रेकेबल, ये मैरी कॉम की ऑटोबायोग्राफी है। और लास्ट ऑटोबायोग्राफी है माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की ऑटोबायोग्राफी है, ये पूछी गई थी इसीलिए मैंने इसे भी इंक्लूड कर दिया, माई लाइफ माई मिशन। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।